बड़ी दूर तक गए और जब पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। मैं हमेशा कहता हूं कि परेशानी आपके साथ तक बहुत दूर तक जाएंगी, बट आपको नहीं थकना, आपको नहीं डरना। अगर आपका मन सच्चा है, आपकी आत्मा सच्ची है, तो आप जरूर जीतेंगे। देखिए, आप सब जानते हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, और वो भी आज के दौर में, कितना मुश्किल काम है। तो परेशानियां आएंगी जीवन में, हमारे भी आ रही हैं और लोगों की भी आएंगी, बट हमें झुकना नहीं है, क्योंकि हम अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से सरकार तक पहुंचा रहे हैं। बल्कि हम तो अब मीडिया पे भी डिपेंड नहीं रहे, हमने तो ऐसा तरीका निकाल लिया कि हम अपनी बात बिना मीडिया के सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार तक बात पहुंच गई, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं, सब जानते हैं, और उनको जितना देना था उन्होंने हमें दिया है, और वो अभी देंगे। तो जो आपके साथ लोग जुड़े होते हैं वो भी टूटने लगते हैं, उनका मोटिवेशन भी लो पड़ जाता है। तो मेरा पर्पज यही है कि मैं उनको बताऊं कि आपको अपने मोटिवेशन को बनाए रखना है। जैसे ये एक रीजन का साउथर्न सेंट्रल रेलवे में एएलपी की ज्वाइनिंग की डेट दी इन्होंने, ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसकी भी बच्चे कह रहे थे कि एएलपी की डेट नहीं आ रही, एसएससी की रिजल्ट डिक्लेयर की डेट दी। ये ट्वीट किया कि हम रेलवे में सीईओ बना रहे हैं। अब आप सबको पता है कि भाई रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन होगा तो सीईओ बनेगा। ऐसे समझ लीजिए शायद दिल्ली मेट्रो की तरह, बट जॉब तो मिलेगी। तो चलो कम से कम कुछ इन्होंने कहा है कि भाई हम कमेटी बना रहे हैं जो ये डिसाइड करेगी। हरियाणा में भी ऐसा कहा गया है कि हम एक 4 सितंबर को आई थिंक या 4 अक्टूबर को वो कमेटी बना के डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी खाली है और उनको भरा जाए। तो सरकार पे फर्क तो पड़ रहा है। एक जो हम चीज सोच रहे थे कि सरकार पे फर्क ही नहीं पड़ता, मीडिया बोलती नहीं, कम से कम उतना काम तो कर पाए है ना। तो आपको हिम्मत रखनी है, ऐसे हिम्मत तोड़नी नहीं है। दरोगा बहाली का मतलब कितनी सारी समस्याएं देश में, ये इन्होंने मार्क्स 10+2 के जारी किए, तो धीरे धीरे करके ये चीजें कर रहे हैं। तो आपने देख ही लिया, सर ने बताया क्या क्या हम लोगों को मिल गया है और क्या नहीं मिला है। तो यहाँ ने आपने देख ही लिया, सर ने बताया कि क्या क्या मिला, क्या नहीं मिला, और हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब डरने की ज़रूरत नहीं है, सर हमारे साथ है, आप ये भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो हमारी जो प्रोटेस्ट वगैरह हैं वो जारी रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है जैसे कि जो चीज़ जिस दिन करना है सिर्फ उसी दिन करना है। ये नहीं कि पढ़ाई वगैरह ये सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ और सारे दिन इसी में लगे रहो। नहीं, ये हमारे काम है, जैसे कि ये हमारी ज़रूरत है। इसके लिए तो हम एक दिन आएंगे, हैशटैग यूज करेंगे और सीधे सीधे ट्विटर पे अपना मुहिम चला देंगे। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन हमारा ज़रूरत होगा सर बताएंगे, गाइड करेंगे, उस दिन हम लोगों को एकजुट होकर के उनका साथ देना है। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी चीज़ें हद तक सही हो गई हैं। ऐसा नहीं कि सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सरकार को फ़र्क पड़ा है, वो दिखा, हमें भी दिखा, आपको भी दिखा होगा। तो हमारे जो काम थे वो बेकार तो नहीं गए हैं आई थिंक, और चलता भी रहेगा और धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब सडन तो ठीक हो नहीं सकती, और किसी पे तुम प्रेशर भी नहीं डाल सकते गवर्नमेंट में कि अब मान लो इसका रिजल्ट उन्होंने दे दिया कि इस डेट को आ रहा है, अब ये नहीं कह सकते नहीं हमें 5 दिन में ही चाहिए, तो वो तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, क्योंकि वो सरकार है, सरकार अपने मन से काम करती है। बस अगर कोई चीज़ रुका हुआ है वो क्यों रुका है और कब आएगा, इतना ही कर सकते हो। तो अभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमने डिमांड की है। इसके बाद जैसे जैसे हमारे काम होते जाएंगे फिर हम जो भी बचे हुए हैं उनके भी डिमांड करेंगे, NTPC RRB ये सब चीज़ों पे, और भी अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह जो होंगे, सिस्टम अगर उनका ठीक नहीं है तो वो डिमांड करेंगे कि वो ठीक हो आई थिंक। और सारी चीज़ें तो ये चलते रहेंगे, ऐसे हम लोगों का काम है, जुड़े रहना, सर के साथ रहना है, और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो शेयर करनी है, बतानी है, जिसको पता नहीं उसको बताओ। और 5 तारीख को 11 बजे फिर से हम लोगों को ट्विटर अकाउंट पे हैशटैग यूज करना है। देखो शायद की बार तो NTPC के लिए करते हैं, NTPC RRB का ये बहुत बड़ा इसमें बच्चों का है, 2-2 साल से पेपर ही नहीं हो रहा है, बताओ। अब इसको कराने के लिए भी हम लोगों ने सोचा है कि ये पेपर जल्द से जल्द हो जाए, या इसका क्या है स्टेटस कब होगा, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं ज़रूर करूँगा आपको शेयर। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे जो भी मैंने बताया वो और भी बंदों को शेयर करिए और बच्चों को शेयर करिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन सब बच्चों को पता चल जाए। ठीक है, नहीं तो पता चले कि वो आकर के दिन भर यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ कब क्या क्या। तो जिस दिन हमें ज़रूरत है हमें उसी दिन काम करना है, ये नहीं हर वक्त केवल इसी के बारे में सोचना। हमें पढ़ना भी है, पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मेन टारगेट तो पढ़ाई ही है, उसके बाद और सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से
बातें मैं अपनी ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।